जब जिंदगी आपको बार बार ठोकर देती है, जब किस्मत हर बार आपके सपनों का मजाक उड़ाती है, और जब आप अकेले कमरे में बैठकर खुद से यही सवाल करते हो, आखिर मेरे साथ ही क्यों? तो समझ लीजिए, ये वीडियो आपके लिए है। जीवन की इस यात्रा में बहुत लोग हैं जो ऊपर से हंसते हैं लेकिन भीतर से बिखरे हुए हैं। हर सुबह जब वो उठते हैं तो मुस्कान ओढ़ लेते हैं, मगर दिल में एक बोझ, एक खालीपन लिए जीते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आज आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो शायद आपको किसी ने कभी नहीं बताया। आपको पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी अदृश्य गलतियां हैं जो आप रोज करते हैं, और वही गलतियां हैं जिनसे जिंदगी आपको नचाती है, गिराती है, थकाती है। आज हम उन्हीं अनदेखी गलतियों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह आप अपनी ही नियति को अनजाने में उलझा रहे हैं। अगर दिल कहे कि ये बातें कहीं न कहीं आपकी आत्मा को छू रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में एक शब्द लिखिए, मैं जाग रहा हूं। अब आइए धीरे धीरे उस गहराई में उतरते हैं जहां जवाब छिपे हैं। जिस को जिंदगी ने नाच नचाया है, वो लोग सिर्फ अभागे नहीं होते, वो अक्सर बहुत भोले होते हैं, बहुत संवेदनशील, बहुत उम्मीदों वाले। लेकिन उसी भोलापन में, उसी भावना में वो ये भूल जाते हैं कि जीवन भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। जी हाँ, सुनने में शायद सख्त लगे, मगर ब्रह्मांड के नियम भावनाओं पर नहीं चलते। आपने अगर आंसू बहाए, दुख झेला, दूसरों के लिए त्याग किया, तो ब्रह्मांड आपको कोई विशेष पुरस्कार नहीं देगा। अगर आपने उसकी व्यवस्था नहीं समझी, दुख केवल इस बात से नहीं आता कि कोई अन्याय हुआ, बल्कि दुख इस बात से आता है कि आपने उसके पीछे छिपा नियम नहीं समझा। आप रिश्तों में टूटते हैं क्योंकि आप रिश्तों को भावना से चलाते हैं, नियम से नहीं। आप पैसों में हारते हैं क्योंकि आप मेहनत करते हैं, मगर विश्वास और आकर्षण का नियम नहीं जानते। आप समय खोते हैं क्योंकि आप इंतजार करते हैं, मगर सही समय पर सही काम की कला नहीं सीखते। और फिर आप कहते हैं, जिंदगी तो मुझे नचा रही है। नहीं प्रभु, जिंदगी नहीं नचा रही, आप वही दोहराव कर रहे हैं जो आपको गिराता है। पहली अदृश्य गलती, भावनाओं में डूबकर निर्णय लेना। आपने कभी गौर किया है, जब भी जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान होता है तो वो तब होता है जब आप सबसे ज्यादा भावनाओं में होते हैं। गुस्से में बोले शब्द, दुख में लिया गया निर्णय, खुशी में किया गया वादा, इन सब का फल बाद में आपको भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस क्षण आप नियमों से नहीं सोचते, आप भावनाओं से बह जाते हैं। यही पहली भूल है। ब्रह्मांड के नियम कहते हैं, शांत रहो फिर निर्णय लो, और हम करते हैं, पहले निर्णय लेते हैं फिर शांति खोजते हैं। इसलिए अगर आपने जीवन में कई बार ठोकरें खाई हैं, तो शायद ये सोचने की जरूरत है, कितनी बार मैंने शांत मन से निर्णय लिया। दूसरी अदृश्य गलती, सत्य से मुंह मोड़ना। बहुत लोग कहते हैं, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, लेकिन अभी समय नहीं है। यही सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से कहते हैं। आपको पता है कि आपको किससे दूर रहना चाहिए, आप जानते हैं कि कौन सी आदत आपको बर्बाद कर रही है, आप ये भी जानते हैं कि आपको किस दिशा में चलना चाहिए, मगर आप टालते हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। मगर ब्रह्मांड का नियम कहता है, जो बदलता है वही बचता है। सत्य को पहचानो, उसे स्वीकारो और बदलो, वरना जिंदगी वही दोहराएगी, और हर बार पहले से ज्यादा तकलीफदेह होकर। तीसरी अदृश्य गलती, स्वयं को कम आंकना। आप एक दिव्य आत्मा हो, आपको कुछ कम नहीं दिया गया है इस सृष्टि में, मगर आप क्या करते हो? आप तुलना करते हो। आप कहते हो, वो देखो वो कितना सफल है, मैं क्यों नहीं। आप भूल जाते हो कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर बीज का मौसम अलग होता है। जब आप खुद को कम समझते हो तो ब्रह्मांड भी आपको छोटा अनुभव कराता है, क्योंकि आप ही वो लेंस हो जिससे सारा ब्रह्मांड आपको देखता है। अगर आप कहो मैं असफल हूं, तो ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। अगर आप कहो मैं तैयार हूं, तो ब्रह्मांड वही दे देगा, अवसर,
अब रुको, एक गहरी सांस लो, जरा खुद से पूछो, क्या मैं भी ऐसी ही गलतियां कर रहा हूं? क्या मैंने खुद को, अपने भावों को, अपने सत्य को नजरअंदाज किया है? अगर उत्तर हाँ है तो डरिए मत, ये जागने का समय है और जागरण वहीं से शुरू होता है जहां स्वीकृति होती है। आप अकेले नहीं हो। इस वीडियो के हर शब्द में वो गहराई है जो आपके अंदर छिपी चेतना को जगा सकती है। बस देखते रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सामने आने वाला है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप बार बार एक जैसी स्थितियों में फंसते हैं, चाहे वो रिश्तों का टूटना हो, पैसों की तंगी हो या फिर आत्मसंदेह, तो इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता कि दुनिया आपके खिलाफ है, बल्कि ये संकेत होता है पाठ अभी अधूरा है। ब्रह्मांड कभी सजा नहीं देता, वो केवल सीख दोहराता है। जब तक आप सीख नहीं लेते, तो अब सवाल ये है, आप कब तक वही पुरानी सीख दोहराते रहेंगे? कब आप कहेंगे अब बहुत हुआ, अब मुझे अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी है? जिंदगी नचाती है जब हम अपने चक्र से बाहर नहीं आते। देखिए, हर इंसान एक ऊर्जा चक्र में जीता है। अगर आप सुबह उठकर वही आदतें दोहराते हो, वही सोच, वही व्यवहार, वही शब्द, तो आप अपने ही बनाए गए दायरे में फंसे रहते हो। उसी दायरे में जिंदगी आपको नचाती है, कभी इस मोड़ पे, कभी उस मोड़ पे, और आप सोचते हो कि काश कुछ नया होता। मगर नया तब आएगा जब आप नया बनोगे। आज अगर आप कुछ अलग महसूस करना चाहते हैं, तो आपको कुछ अलग करना होगा। दुनिया आपकी हालत तभी बदलेगी जब आप अपनी ऊर्जा बदलेंगे। अदृश्य गलती नंबर 4, दूसरों को दोष देना। यह इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। दुख आने पर हम सबसे पहले उंगली उठाते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे नहीं समझा, सिस्टम ने मुझे धोखा दिया, किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या आपने कभी उस उंगली को भीतर की ओर घुमाया है? क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं कहाँ चूक गया? मैंने किस क्षण अपनी शक्ति किसी और को सौंप दी? यही है असली जागरण। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो, आप ही अपने दुखों के शिल्पकार हो, तो उसी पल आप मुक्त हो जाते हैं। दूसरों को दोष देना आसान है, मगर खुद की जिम्मेदारी लेना, वही आपको ब्रह्मांड का सच्चा साथी बनाता है। 5वीं भूल, छोटा सपना देखना। आपसे पूछूं, क्या आपने आज सुबह उठकर वही जीवन चाहा जो आप जी रहे हो? अगर जवाब नहीं है, तो एक बात जान लीजिए, आपने कहीं न कहीं अपनी आत्मा के साथ धोखा किया है। ब्रह्मांड में आने का मतलब ही है विस्तार, उन्नति, अनुभव। मगर हम अपने सपनों को इतना छोटा बना लेते हैं कि उसमें हमारी आत्मा का दम घुटने लगता है। आप कुछ बड़ा क्यों नहीं मांगते? क्यों डरते हैं? क्या ब्रह्मांड छोटा पड़ जाएगा? नहीं, छोटा सिर्फ आपका विश्वास होता है। ब्रह्मांड तो असीम है। जिस दिन आप अपने सपने को इज्जत देंगे, उस दिन ब्रह्मांड भी आपको वो देने लगेगा जिसे आपने कभी सिर्फ कल्पना समझा था। अब चलिए एक गहरी सच्चाई को समझते हैं। बहुत बार जिंदगी आपको नचाती नहीं, बल्कि आपको तोड़ती है, ताकि आप दोबारा खुद को बुन सको। हर चोट, हर ठोकर, हर ठुकराया गया सपना एक दस्तक है। दस्तक इस बात की कि अब समय है भीतर जाने का, क्योंकि बाहर की दुनिया तो सिर्फ प्रतिबिंब है। जो कुछ भी घट रहा है, वो पहले आपके अंदर घटा है। आपकी ऊर्जा आपका भविष्य लिखती है, आपकी सोच आपकी हकीकत बनती है, आपकी भावना ब्रह्मांड की भाषा है। अगर आप ये सब समझ जाएं, तो फिर कोई भी आपको नचा नहीं सकता, क्योंकि आप खुद जीवन को नचाने वाले बन जाते हैं। अब जरा ये देखिए, एक अद्भुत तर्क। मान लीजिए आप किसी संगीत समारोह में हैं और हर बार जब आप मंच पर पहुंचते हैं, संगीत आपके लिए गलत सुरों में बजता है। तो क्या आप कहेंगे कि संगीत खराब है, या आप यह जांचेंगे कि आपने कौन सा वाद्य यंत्र उठाया है? ठीक वैसे ही जब जिंदगी बार बार बेसुरी लगती है, तो वक्त है खुद के वाद्य यंत्र, यानी आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपका दृष्टिकोण को जांचने का। एक और गहरी सीख, धैर्य का नियम। बहुत से लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें परिणाम तुरंत चाहिए। वो बीज बोते ही फल की उम्मीद करते हैं, जबकि ब्रह्मांड कहता है प्रक्रिया को अपनाओ। हर चीज का समय होता है, हर फल को पकने में वक्त लगता है, हर प्रयास को परिपक्व होने में स्थिरता चाहिए होती है। मगर जब आप अधीर हो जाते हैं, तो आप खुद अपनी ऊर्जा को असंतुलित कर देते हैं।
आप देख ही नहीं पाते कि ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बना रहा था, मगर आपने ही बीच रास्ते से वापसी ले ली। तो अगली बार जब आपके मन में ये विचार आए, कुछ नहीं हो रहा, तो खुद से पूछना, क्या मैंने पूरा विश्वास रखा था? और अब एक आखिरी प्रश्न, बहुत गंभीर, बहुत सच्चा, क्या आपने खुद को कभी पूरा माफ किया है? क्योंकि जब तक आप अपने पुराने फैसलों, अपनी गलतियों, अपने खोए हुए अवसरों को लेकर अपराध बोध में जीते रहेंगे, तब तक जिंदगी आपको उसी गलती के इर्द गिर्द नचाती रहेगी। माफ करिए खुद को, वो आप जो अज्ञान में थे, वो आप जो प्रेम के लिए गिर पड़े थे, वो आप जो हिम्मत हार बैठे थे, उन्हें गले लगाइए और कहिए, अब मैं जाग चुका हूं, अब मैं अपने जीवन का मार्ग खुद चुनूंगा। अब एक बार पल भर को अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, आपका वो सपना क्या था जो अब सिर्फ किसी कोने में धूल खा रहा है? वो ख्वाब जो कभी आपके दिल की धड़कनों में धड़का करता था, वो लक्ष्य जो कभी आपकी आंखों की चमक में झलकता था, वो जीवन जो आपने अपने लिए सोचा था, कहाँ गया वो? क्या वो सच में मर गया या फिर उसे मार दिया गया? धीरे धीरे, हर दिन समाज की बातों से, हर बार दूसरों की राय से, हर उस क्षण जब आपने खुद से कहा, मैं नहीं कर सकता। सच तो यह है, जिंदगी हमें उतना ही नचाती है जितनी आज्ञा हम उसे देते हैं। हम अपनी सीमाओं को खुद पर लादते हैं, फिर उन्हीं में कैद होकर रोते हैं। मगर जरा सोचिए, अगर हर दिन आप तय कर लें कि अब मैं किसी भी मानसिक बेड़ियों में नहीं रहूंगा, तो क्या वाकई कोई ताकत है जो आपको रोक सकती है? जीवन बदलने की शुरुआत एक निर्णय से होती है, सिर्फ एक निर्णय कि अब मैं नियम से जीऊंगा, प्रतिक्रिया से नहीं। अब मैं ब्रह्मांड के उस नाद में कदम रखूंगा जहां हर कार्य मेरी चेतना से उपजता है, न कि भीड़ की सोच से। और जब आप उस स्तर पर जीना शुरू करते हैं, तो जीवन नचाना बंद कर देता है, बल्कि जिंदगी खुद आपके स्वर में गुनगुनाने लगती है। अब बात करते हैं उस अंतिम अदृश्य भूल की जो सबसे खतरनाक है, अपने भीतर ईश्वर को भूल जाना। जी हाँ, सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब इंसान अपने अंदर की दिव्यता को नकार देता है। आप मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में सजदा करते हैं, गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब कोई आपसे कहता है तुम ही वही चिंगारी हो, तो आप हंसते हो, शर्मा जाते हो या उसे अंधभक्ति समझ लेते हो। मगर यही वो बिंदु है जहां ब्रह्मांड ठहरता है और आपसे पूछता है, क्या तुम वाकई भूल चुके हो कि तुम कौन हो? जब तक आप इस एक प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढते, जिंदगी आपको नचाती रहेगी, कभी रिश्तों में, कभी स्वास्थ्य में, कभी आत्मसम्मान में। तो अब क्या करें? अब उठिए, मगर सिर्फ शरीर से नहीं, चेतना से उठिए। हर सुबह ब्रह्मांड को नमन कीजिए और कहिए, मैं अब तुझे समझना चाहता हूँ। अपने कर्म को, अपने विचार को, अपने शब्दों को इतना शुद्ध कर दीजिए कि ब्रह्मांड भी आपसे जुड़ जाए। जब आप अपने अंदर के प्रकाश को पहचानते हैं, तो सारा ब्रह्मांड भी उस प्रकाश को सलाम करता है। यही है ध्यान चेतना की यात्रा, कुछ अंतिम गहन तर्क जो आपको भीतर तक झकझोर सकते हैं। आप बार बार वही परीक्षा देते हैं जब तक आप पास नहीं होते। इसलिए परेशान मत होइए, बल्कि तैयारी करिए। ब्रह्मांड न्याय करता है, मगर उसके तराजू में वक्त लगता है। इसलिए सब्र रखिए, मगर अपने कर्म पर अडिग रहिए। जो आपको नचाता है वो बाहर नहीं, आपका भ्रम है, और भ्रम केवल ज्ञान से मिटते हैं। कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि आत्म चेतना का उजाला ही वो यंत्र है। अब अंतिम भावपूर्ण संदेश, एक आत्मिक निवेदन। अगर आज आप इस वीडियो को यहाँ तक देखकर आए हैं, तो जान लीजिए, आप साधारण नहीं हो। आप वो आत्मा हो जो जागना चाहती है, जो बदलाव चाहती है, लेकिन सतही नहीं, बल्कि ऐसा बदलाव जो आत्मा की गहराई तक उतर जाए। तो आज एक वचन लीजिए खुद से कि अब से हर दिन आप खुद को भूलेंगे नहीं। आप किसी और के शब्दों में खुद को ना आंकेंगे, बल्कि अपने मौन में, अपने ध्यान में, अपने भीतर के ब्रह्मांड से संवाद करेंगे। आप यहाँ तक आ गए, इसका अर्थ है आप तैयार हैं। अब ये मत पूछिए कि क्या सच में मैं बदल सकता हूँ, बल्कि खुद से कहिए, मैं ब्रह्मांड का वो अंश हूँ जो सब कुछ कर सकता है। अब इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसके जीवन में अंधेरा है, क्योंकि हो सकता है ध्यान चेतना की ये रोशनी उसके भीतर का सूर्य जगा दे। और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी चेतना को जागृत कर रहा हूँ। याद रखिए,
दुनिया तभी बदलेगी जब आप भीतर से बदलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।